जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना जाता है, जिनकी पूजा के लिए श्रावण मास को सबसे शुभ और शीघ्र फलदायी माना गया है। देश भर के कोने कोने में पूजे जाने वाले तमाम शिवालय में 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इन 12 पावन शिव धाम में महादेव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए थे। शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का अभी सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था, साथ ही उसके कथा और महत्व के बारे में वीडियो में बताया था। उसके बाद दूसरी ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आज की वीडियो में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की विशेषता और महत्व साथ ही कथा के बारे में हम श्रवण करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर देवों के देव महादेव माता पार्वती संग विराजते हैं। दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा और श्रावण मास में उनकी पूजा से मिलने वाले फल के बारे में विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थापित है। भगवान से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मल्लिकार्जुन शब्द मां पार्वती के नाम मल्लिका और महादेव के नाम अर्जुन से मिलकर बना है। यहाँ पर देवों के देव महादेव श्रीशैल पर्वत पर अकेले नहीं बल्कि माता पार्वती संग विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथा भी है, तो आइए मित्रों हम उस कथा को श्रवण करते हैं। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से वर्णन है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय जी स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी तो अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मान्यता है इस घटना के बाद उन्हें तमाम तरह से मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं माने। तब माता पार्वती और भगवान शिव उनसे मिलने के लिए क्रोंच पर्वत पहुंचे तो उनकी जानकारी पाते ही वे भगवान कार्तिकेय और दूर चले गए। अंततः भगवान शिव माता पार्वती के साथ उसी स्थान पर ज्योति स्वरूप धारण कर विराजमान हो गए। तब से यह पावन धाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी कथा यह भी है। इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वत राज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रोध होकर उस चोर की ओर दौड़ पड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है।
इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर की वास्तुकला बेहद खूबसूरत है। मंदिर में द्रविड़ शैली में ऊंचे स्तंभ और विशाल आंगन बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है, तो वहीं इसके सामने सभा मंडप पे नंदी जी विराजमान है। मंदिर के पास में ही 51 शक्ति पीठों में से एक मां ब्रह्मारिका का मंदिर है। मान्यता है कि मां सती की गर्दन यहीं पर गिरी थी। महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का सोने से बना शिखर वाला मंडप दूर से ही नजर आता है। भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर साधक को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है और शिव भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान मल्लिकार्जुन की पूजा करने पर व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस पावन ज्योतिर्लिंग की पूजा पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से की जाती है। यही कारण है कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी सूनी गोद को भरने के लिए यहाँ दर्शन और पूजन के लिए पहुँचती है। भोले शंभू की 12 ज्योतिर्लिंगों की यदि आप दर्शन नहीं कर पाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि इनकी पूजा विधि घर में किस मनोकामना के लिए कौन से ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी चाहिए और अपने घर में कौन से ज्योतिर्लिंग की तस्वीर लगानी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर के भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं उत्तर दे सकूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा चल रही है और आज हमने इस वीडियो के माध्यम से दूसरी ज्योतिर्लिंग की, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसकी कथा पूर्ण की है और उसके महत्व के बारे में इस वीडियो में बताया है। इस सीरीज में अगली वीडियो हम अगली ज्योतिर्लिंग के बारे में बनाने वाले हैं। वीडियो से जुड़ी हुई कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी वीडियो साझा कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण वीडियो मिल सके। अब मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी व पौराणिक कथाओं के साथ अगले सीरीज में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।